मूवीज बनती हैं तो एक्टर्स डायरेक्टर्स अक्सर कहते हैं कि हमारा खून पसीना इसमें लग गया, लेकिन एक ऐसी सीरीज आपके सामने आने वाली है जिसमें एक्चुअली एक्टर्स का, डायरेक्टर का खून और पसीना दोनों लगे हैं। हमारे साथ है विवेक ओबरॉय, जिन्हें आप देखेंगे इंडियन पुलिस फोर्स में। अ वेरी वार्म वेलकम टू एनडीटीवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू सो हमने इतनी कहानियां, मतलब मैंने इतनी अलग अलग इंटरव्यूज में देख लिया है कि जिस तरीके की इंजरीज हुई, जिस तरीके का शूट रुका बिकॉज ऑफ इंजरीज, एंड the opening that you have, which has taken a lot of days, and you shot that in Sadi, Delhi. Delhi, yes, So, absolutely. First, playing a cop for Rohit Shetty, what was that like? Well, not just any cop, right? A, it's a part of Rohit Shetty's cop verse. Yes. B is Delhi police, or like in the north you say pulse. Yeah, pulse. Pulse aa gayi, pulse. No, but it was amazing, man. It was such massive scale. आप जिसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन शूट हुआ दिल्ली में इंडिया गेट पे, that was my first introduction to रोहित शेट्टी इक्वल स्केल. क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा, 4 दिन का शूट था और तैयारी कर रहा था, अपने साइड्स मंगाए मैंने स्क्रिप्ट के. मैंने कहा कौन से सीन्स कर रहे हैं, तो उन्होंने 1.5 पन्ने का एक सीन भेज दिया. मैंने कहा ठीक है, ये तो आज कर रहे हैं, कल परसों तरसों क्या है भाई, भेज दो ज़रा. भेज ही नहीं रहे. फिर मैं रोहित भाई से मिला, मैंने कहा यार आगे कल क्या शूट करें, तो बोलते यही, तो परसों यही, 4 दिन यही शूट करना है. तो मैं कहा यही शूट करना है, बोले चलो ज़रा. तो मैं गया सेट पे और पहले तो मैंने 1000 लोगों की भीड़ देखी, पता चला वो सारे हमारे ही लोग थे. इट वाज ए ह्यूज सेटअप, 100+ गाड़ियाँ थी, ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, पुलिस की रोहित शेट्टी SUVs. Luckily none of them were blowing up on set. And then I asked him, I said कैमरा कहाँ है, तो he said एक वहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वो ऊपर क्रेन पे है और एक ड्रोन उधर से चल रहा है. So I was just taken aback. I was like, oh my God, this is really what you hear about with Rohit Shetty and scale. But was there a concern, like, of course he makes these larger than life movies, but now it's OTT. Will he be restricted? Will there be some constraints? Will it be, yes, Rohit Shetty, but maybe, you know, a different kind of scale? You know, Arun, maybe that's such an insightful question, and it's so fascinating that you picked up on that. You know, I had the same thought. I was like, यार रोहित शेट्टी मतलब सिंघम, you know, सिम्बा, सूर्यवंशी, एक स्केल है. आप OTT पे वो स्केल कैसे लाओगे? एंड अगर OTT पे वो स्केल लाओगे, लार्जर देन लाइफ करने जाओगे, तो कहीं वो जो रियलिज्म है, वो जो रॉनेस है, वो जो एक फीलिंग जो OTT पे आप चाहते हैं, समथिंग टू लुक वेरी ऑथेंटिक, वो कैसे अचीव होगी? एंड ही इज डन इट. ही इज अचीव्ड बोथ. ही इज मैनेज्ड टू ब्रिंग द रोहित शेट्टी स्टैम्प, द स्केल, द मैग्नीट्यूड शो का, बट दैट एक रियलिज्म जो है, जो OTT का एक हॉलमार्क है, जब आप देखते हो कि इंटिमेसी भी है कैरेक्टर्स की, that has also come across. तो For that he's had to change. अगर मैं फोन पे देखने वाला हूँ ये फिल्म, अगर कोई किसी के दिमाग में वो है, जहन में वो है, तो उसे आप क्या कहेंगे? यार 90% लोग तो फोन पे ही देखेंगे. हाँ वही, तो उसका कंसर्न होने वाला है कि क्या मुझे रोहित शेट्टी एक्सपीरियंस मिलेगा? I think मिलेगा, फिर भी मिलेगा. I think Why do you say that? It's because अगर आप इंटरनेशनल शोज जब देखते हैं, प्राइम वीडियो का ही शो है जो मैं डब करता हूँ भारत में इन हिंदी, जैक रायन, वो जब आई वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन, ऑफ कोर्स आई विल एंजॉय इट, बट आई आल्सो एंजॉयड व्हेन आई एम वाचिंग इट ऑन माय फोन. That's got scale, and Rohit bhai has achieved that in the Hindi context. He's made something of that scale and of that caliber and that hugeness. But there's also emotions. You know, that's what I love about my character, Vikram Bakshi. Right. है पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस का proud officer, honest, upright, integrity वाला officer है. लेकिन at the same time वो एक अपनेपन वाली बात है उसमें. He's a family guy, but उसका परिवार सिर्फ उसके बीवी बच्चों तक सीमित नहीं है. उसकी जो पूरी टीम है वो भी उसका परिवार है. उसकी जो सीनियर्स हैं वो घर के बड़े जैसे हैं, वो रिश्ता है उनका. यू सी दैट रिलेशनशिप देयर, यू सी द रिस्पेक्ट, यू सी द लव. उसके जो जूनियर्स हैं उस पर एक अपनापन भी है, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी भी है कि वो डांट भी सकता है, बट प्यार से. ही इज द काइंड ऑफ गाय हु विल टेक अ बुलेट फॉर हिज टीम. वो अपनी जान दे देगा अपनी टीम के लिए. एंड यू सी दैट bonding, you know, that makes you come across with another side of khaki. नहीं तो हम पुलिस को एक यूनिफॉर्म सी इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं जहाँ पे सब खाकी वाले हैं and one पुलिस वाला is just like the other. But when you see the humans behind them, their trials, their tribulations, their problems, उनकी क्या क्या issues हैं, वो कैसे उन्हें डील करते हैं. जैसे इस शूट के दौरान मुझे पता चला कि एक प्रोटोकॉल है. जैसे आपको पता चला, न्यूज़ में है, आपको किसी दोस्त ने इन्फॉर्म किया यार शायद दिल्ली में, गॉड फॉरबिड, बट बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है. तो आप पहले क्या करोगे, व्हाट्सएप पे जाओगे, पूरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट को भेज दोगे, बी इन योर होम, बी केयरफुल, बॉम्ब थ्रेट है. पुलिस वाले के पास इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, ही कैन नॉट शेयर विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली.
He has to be out there protecting strangers in his uniform, taking risk on himself, but not even being able to tell his home, his friends, his family कि यार संभल के रहना. Did you speak to any of the cops? Of course, I've known cops for many, many years. That's how Rohit and I connected anyway. We both believe in doing a lot of nation-building, charitable work through our foundation. I run a program for almost 20 years now that does de-addiction in cops for tobacco. We've done a lot of cancer screenings, tests, absolutely free of cost. We've done camps where we invite police people and their families come in and do your health checkups, absolutely free. So we do this. This is a small gesture to show, you care about us, we care about you. There's there shouldn't be an unequal relationship. And Rohit's been the first one. हमेशा मैं उनको फोन करता हूँ, बोलता हूँ भाई ये कर रहा हूँ मैं, पुलिस वालों के लिए आपको आना है. He's always there. He's always there supporting it because again he believes in the same way. And there are usually misconceptions about the police force and a lot of myths also. And there, of course, when we also speak to cops and they go like that, it's a very tough job and it's not easy to be on the roads also and to do the kind of job that they do. For our audience, जिनके लिए पुलिस इज पुल्स, कोई 3 मिसकंसेप्शन अगर आप बस्ट कर पाए कि दिस इज व्हाट यू थिंक बट दैट्स रियलिटी. कि पहला मिसकंसेप्शन ये कि सारे पुलिस वाले निकम्मे हैं, उनको अपना काम नहीं आता, इनको कुछ समझ में नहीं आता. हैं काफी निकम्मे होंगे, पर दुनिया के हर आई एम ग्लैड यू सेड दैट कि वो भी होंगे, बट देन काफी होंगे. बट जो लोग काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस ड्राइव करते हैं, आप सोचिए कि एक टेररिस्ट को क्या सोचना है, मेरा आज मन करेगा तो मैं यहाँ इस लोकेशन पे बॉम्ब डाल के भाग जाऊंगा. पुलिस को वो एंटिसिपेट करना, पूरे देश में, पूरे शहर में एंटिसिपेट करना है कि कहाँ आ सकता होगा. तो इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या हो रहा होगा, कौन सी इंटेलिजेंस जेन्युइन है, कौन सी फेक है, कितनी फेक इंटेलिजेंस को फॉलो करना है, कितने सारे डीकॉय इंटेलिजेंसेस हैं, तो उसको मैच कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है, ग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करनी है, खबरों से कैसे इन्फॉर्मेशन आती है, उसको मैच कैसे करना है, ये पूरा काम होता है. तब जाके हम सिक्योर हैं, देश सिक्योर है. दैट्स एन इनक्रेडिबल जॉब दैट दे आर डूइंग. निकम्मे अगर फोर्स होती तो ये कभी कर नहीं पाती. Okay, so that is one. What is bomb blasts every day. Misconception. The second is कि सारे पुलिस वाले unhealthy and unfit हैं. That Paunch, that infamous Paunch. मेरे कितने दोस्त हैं, they are fitter than actors. वो इतना, उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती खाने की, उनका कोई खड़ा नहीं होता प्रोटीन शेक लेके कि भैया पी लो अभी. उनके पास ये नहीं होता कि भाई मॉर्निंग में मैं शूट पे लेट आऊँगा क्योंकि मुझे जिम जाना है, मेरा ट्रेनर वेट कर रहा है. दे हैव टू वर्क 24/7. उसके बावजूद वो फिट हैं, उसके बावजूद वो वर्कआउट करते हैं, उसके बावजूद वो अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं. तो काफ़ी पुलिस वाले जो हैं, स्पेशली द यंगर पीपल, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन फिटनेस. एंड द थर्ड मिसकंसेप्शन इज कि सारे करप्ट हैं, सब पैसे खाते हैं. बोथ रोहित भाई एंड मी हैव मेट कॉप्स, डिसेंट लेवल के कॉप्स, कोई बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं, जिनको लोग बोलते हैं कि भाई इनको तो कम से कम महीने का 50 लाख रुपए खाते होंगे घूस, 25 लाख रुपए खाते होंगे घूस, जब उनके बच्चों की कैंसर की पीड़ा होती है. आई डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन विद कैंसर, पीडियाट्रिक कैंसर. पिछले 20 साल से मैं एक मुहिम चला रहा हूँ जिसमें डेली वेज लेबरर्स हो गए, हमारे किसान भाई के बच्चे हो गए जिनको कैंसर की पीड़ा होती है, तो वी स्पॉन्सर देयर ट्रीटमेंट, वी टाई अप विद हॉस्पिटल्स, काम करते हैं. तो हमारे पास कितने पुलिस वाले आते हैं और हम सोचते हैं यार लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के लिए इज रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प, मदद कर दो भाई. नहीं है, मेरे बच्चा बीमार है. यू रियलाइज एट दैट टाइम कि कितने सारे हैं छोटे लेवल पे भी ग्राउंड सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स, जो बिल्कुल करप्ट नहीं है. नहीं तो उनके पास लाख 2 लाख रुपए क्या था, कुछ भी नहीं. Right. दिन की कमाई होनी चाहिए फिर. Right. Now, as a moviegoer, when I think of Vivek Oberoi, of course, I have 2 images. One is of that lover boy, which is from Satya, and the other one is shootout at Lokhandwala. So this is a new niche or a new kind of experiment. Did you do it deliberately? Okay, this is what I want to break into, or is it just going with the flow? I've never chased any kind of role कि यार ये करते हैं. I've been very lucky. I did company, everybody said पागल है क्यों कर रहा है, ये कोई हीरो का लॉन्च होता है, where are your designer clothes, where are you going to be dancing, where are the heroines, where's your horse riding scene, where's your where's the good boy image, yeah, like where is all of that. But I did company
And then when it became such a huge success and I was blessed with so much recognition and awards, everybody said, oh, you did something smart, disruption है, बढ़िया है. अब यही पकड़ के चल, अब एक्शन हीरो बन जा. एक्शन हीरो की कमी है, ये है, वो एनालिटिक्स सारे आ गए. When I did साथिया, they said, career suicide boss, गलत काम कर रहा है. एक्शन हीरो की इमेज है, साथिया क्यों कर रहा है? और जब साथिया चल गई तो कहा अच्छा ये तो बहुत चल गई, एक काम कर, अब लव स्टोरीज कर. Then I did मस्ती, which was a crazy comedy in those days, an adult comedy, tongue-in-cheek comedy. So I kept doing different roles. When I did Yuva, everybody said multi-starrer. I said, हाँ क्यों नहीं यार, बहुत बढ़िया, मणिरत्नम के साथ काम कर रहे हैं, मजा आएगा. ओमकारा I did with Vishal Bhardwaj. I did Prince, which was a big action series. I did sequence film. I still listen to Prince's songs. Yeah. Great music. Really cool. And then I did Chudar Lokhandwala, of course, which was a negative role. Then I did Krish 3 with Hrithik as a comic book supervillain. Yeah. So I keep making these kind of choices, and Vikrant Dhawan was one of them. Vikram Bakshi is another one of them. I enjoyed the process of working with Rohit Shetty, and Amazon Prime is kick-ass. They're really good people to work with. Right. You also started the wave of OTT in India, with Inside Edge. I mean, OG. The entire team. Yeah, the OG. What has changed in the landscape of OTT for you? Yeah, when I started, Arun, like I just told you, people said, क्या हो गया, प्रॉब्लम है कुछ, काम की कमी है, ये क्या कर रहे हो OTT? OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज प्राइम वीडियो? ये अमेजोन वाले जो डिलीवरी करते हैं वो बनाएंगे कंटेंट, क्या बात कर रहे हो यार? आई हैड ऑल दीज वियर्ड काइंड ऑफ शुभचिंतक फीडबैक. And I remember reading this about Saif Ali Khan also while he was doing Correct, Sacred Games. So him and I later, so and everybody was actually pointing fingers at, True. and in a way looking down at it. That, Correct. okay, it's a movie star. Mainstream star, movie star doing OTT. This is YouTube. What are you doing, man? Yeah. But we did it. And what do you think has changed in the landscape of OTT? Well, to start with, Inside Edge is an Amazon original, ended up getting an Emmy nomination. I swept a bunch of awards, which I didn't anticipate, but I was blessed to win so much recognition and love for Vikrant Dhawan's character. And then the scale just exploded. Then everybody wanted to be in it. I mean, Sacred Games, I think, for Netflix and Inside Edge for Amazon changed the conversation completely. And now everybody's like, I got to have one OTT story going, on the side. I have to have something doing with them. I think what has changed is also the fact that OTT has become this very synergistic, fertile breeding ground for great talent. While doing OTT, आप इतने नए अच्छे टैलेंट से मिलते हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है. वरना बेचारे वहीं फंस जाते हैं कि यार पहले तो स्टार लेके आओ. स्टार क्यों लेके आओ? स्टार नहीं है तो पिक्चर नहीं बनेगी, पिक्चर बनेगी तो भी रिलीज़ नहीं मिलेगी, रिलीज़ मिलेगी तो भी लिमिटेड रिलीज़ मिलेगी, नंबर ऑफ स्क्रीन्स, थिएटर्स, फ्राइडे नहीं चली फिल्म, पिकअप नहीं कर सकती है. OTT removes all of that. It's democratization. आप इंडियन पुलिस फोर्स देखने के लिए 19 जनवरी जब लॉग इन करोगे प्राइम वीडियो पे, देखने के बाद, बिंज वॉच करने के बाद, जब आप सर्व कर रहे होंगे, आप देखोगे कई सारी नई प्रोजेक्ट्स हैं, लेसर नोन स्टार्स, लेसर नोन टैलेंट, मे बी डिफरेंट लैंग्वेज टैलेंट. आप उनको देख के चेकआउट करोगे, बोले यार इसके बारे में बड़ा सुना है, या ये देखते हैं क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी है. ये चीज़ थिएटर्स में अब मिसिंग है. Got it. But on that note, thank you so very much for experimenting and also doing Inside Edge and now coming up with Indian Police Force. Thank you so very much. It was great talking to you. Thank you. Jai Hind. This is Arun Singh signing off for NDTV.